चलिए। नमो अरिहंताणं नमो सेन्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। न्यू जर्सी के सभी साधर्मी बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। क्यों ना देखें, आज विशेष अवसर है, तीर्थंकर महावीर का गर्भ कल्याणक है। ये वो तीर्थंकर हैं जिनका अभी वर्तमान में शासन चल रहा है। अब उस शासन में उनकी कितनी चल रही है और कितनी नहीं चल रही है या हमारे अंदर उनकी कितनी चल रही है या कितनी नहीं चल रही है, उनकी तो क्या चलेगी। हम उनके शासन में कितने चल पा रहे हैं, कितने नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि तीर्थंकरों का शासन तो शाश्वत है। कोई हमारे मानने और ना मानने से उनके शासन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जिस वस्तु व्यवस्था को समझाया, बताया, कहा, सुना और वो इस पर चले, वो तो त्रिकाल एक जैसी है। अग्नि को गर्म करना नहीं है, पानी को शीतल करना नहीं है, वो तो है। आत्मा शुद्ध करनी नहीं है, उसमें तो वैसी सामर्थ्य विराजमान है। तेरी दृष्टि वहाँ जाए तो शुद्धता प्रकट हो। हम यूँ इतिहास के पन्नों पर नज़र डालते हैं तो बहुत दिन नहीं हुए हैं महावीर को महावीर बने हुए। अभी की बात है, 2-2.5 हजार वर्ष की बात है। उससे पहले तो वो हमारी और आपकी तरह ही संसार में किसी न किसी गति में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहे थे ना। फिर ऐसा उन्होंने क्या किया कि जब वे गर्भ में आए तो सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा। देवतागण नगरी को सुसज्जित करने लग गए। माता पिता की सेवा करने के लिए देवियां भेज दी। स्वर्गों से व्यवस्था चल रही है। किस बात के लिए? तीर्थंकर गर्भ में आए हैं। जन्म होगा तब भी ऐसा ही महोत्सव मनाया जाएगा। पांडुक शिला पर ले जाएंगे, हजारों हजार कलशों से उनका स्नवन स्तवन, वो क्या कहना चाहिए, नवन कराएंगे। ऐसा क्या किया था कि ये देवता इतनी जी हजूरी कर रहे हैं? किसी को कोई आइडिया हो तो बताओ। क्योंकि मन हो रहा है, जब हम और वो इसी संसार में घूम रहे थे, सुख दुख भोग रहे थे, 4 गतियों में जन्म मरण कर रहे थे, अचानक से हमें समाचार मिले कि वे तो अनंत काल के लिए मुक्त हो गए। अब वे जन्म मरण नहीं करेंगे। गर्भ कल्याणक का मतलब ही ये है कि यूं कोई गर्भ धारण करना बढ़िया चीज नहीं है, संसार का हिस्सा है। तो फिर इसको कल्याणक क्यों कह दिया? क्योंकि ये उनका अंतिम गर्भ है, तो वो कल्याण स्वरूप हुआ। यदि आपका ये जन्म अंतिम जन्म हो तो ये जन्म कल्याण स्वरूप हो सकता है। बार बार जन्म धारण करें और फिर जन्म महोत्सव मनाएं तो कोई मतलब नहीं है। ये तो अंतिम जन्म हो, अंतिम गर्भ हो तो वो मनाने जैसा होता है, क्योंकि वही एक ऐसी समझो घटना है जिससे उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन हुआ, मोक्ष मार्ग प्रशस्त हुआ। बहुतों को पता होगा और बहुतों को नहीं भी पता होगा।
मैं तो उनकी बात करता हूँ जिन्हें पता है और थोड़ा पता चल जाए। तीर्थंकर महावीर के माता पिता का नाम क्या था? इतना इंट्रोडक्शन तो है ही ना जगत में, समाज में इतनी जागरूकता तो है। क्या नाम था? राजा सिद्धार्थ और माता कृष्ण, उनकी माता पिता का। आए कहां से थे भगवान महावीर? पूर्व भाव। गए कहां हैं? इतना तो आइडिया है ना, मोटा मोटी पूछ रहा हूं अभी तुम सिद्धशिला गए हैं। कहाँ है ये सिद्धशिला? वहां कहीं सबसे टॉप पर। चलो हम थोड़ी यात्रा करते हैं तीर्थंकर महावीर के जीवन चरित्र को लेकर के। उन्होंने जो अंतरंग पुरुषार्थ किया, उन्होंने जो वो काम किया जिससे उनके 8 कर्मों का नाश हो गया और वे अनंत काल तक के लिए सुखी हो गए। अब उन्हें एक गति से दूसरी गति में नहीं जाना पड़ेगा। अब उन्हें किसी भी गति की किसी भी परिस्थिति का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सरलतम उत्तर इसका यही है कि जैन शासन में जो 3 रत्न कहे हैं, को कितने? 3 रत्न कहे हैं, उन 3 रत्नों की आराधना उन्होंने की, जिसके फल स्वरूप वे अनंत काल तक समझो सुखी हो गए। उन 3 रत्नों के नाम आपको भी मालूम होंगे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। पहला कौन सा है? सम्यक दर्शन। पहला कौन सा है? सम्यक दर्शन। दूसरा कौन सा है? सम्यक ज्ञान। दूसरा कौन सा है? सम्यक ज्ञान। तीसरा कौन सा है? सम्यक चारित्र। कौन सा है? सम्यक चारित्र। इन 3 रत्नों की एकता का नाम ही मोक्ष मार्ग है। पूज्यपाद स्वामी भगवान की पुरुषार्थ सर्वार्थ सिद्धि नाम का ग्रंथ है। वहाँ ये प्रश्न उत्पन्न करके बात कही है, कोई मोक्ष का इच्छुक आसन्न भव्य श्री गुरु के पास आकर पूछता है, प्रभु मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ? इतना प्रश्न किया। जवाब में आया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। बस आप ये समझ लीजिए, इस एक लाइन में पूरा जिन शासन बसा हुआ है। तीर्थंकर महावीर ने जो साधना की थी, साधना करने के उपरांत उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ था। केवल ज्ञान के बाद क्या हुआ मालूम है आपको? समोसरण की रचना हुई। आइडिया है समोसरण के बारे में? थोड़ा बहुत देखा है कभी? कितने लोगों ने समोसरण देखा है? हाँ देखो, ये इनका मामला हमें सही लगा। देखा होगा, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, जिनको याद आ रहा है उनसे बात कर लेता हूँ। याद किस किस को आ रहा है? चलो पिछले जन्म की छोड़ो, इस जन्म में समोसरण किस किस ने देखा है? करो याद। नहीं देखा है? अच्छा चलो, ये अलग अलग टाइप की कैटेगरी वैरायटी है ना। तो बोले पंच कल्याणकों में देखा है। देखा तो है ना, सही, चलो ठीक है। और पंच कल्याण के अलावा कहाँ देखा है? मंदिरों में चित्र बने हुए हैं, तो हमने चित्रों में देखा है। मतलब लगभग मोटा मोटी आइडिया तो है कि समोसरण टाइप की कोई चीज होती है। उसका आकार, उसका प्रकार, उसका वैभव, उसकी विराटता, उसकी विशालता, अंदाज है बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसका माप योजनों में है। बहुत सीढ़ियाँ होती हैं, क्योंकि वे सीढ़ियाँ हजारों में हैं। और वहाँ
कितने लोगों की व्यवस्था होती है प्रवचन सुनने के लिए? सभा जो लगती है उनकी समूह शरण में कितनी जनता आ सकती है? कैपेसिटी क्या होती होगी उसके हॉल की? तीर्थंकर महावीर के समूह शरण की आपने देख लिया ना चित्र, इसलिए मैं चित्र से परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। तो उस पर जो एंट्री पास है वो किस किस को मिलता है? सौधर्म इंद्र किस किस को वहां पर आमंत्रित करता है, किस किस का स्वागत करता है, किस किस की व्यवस्था करता है? देवताओं, सौधर्म इंद्र है भाई। अब सौधर्म इंद्र क्या करेगा? अपनी जात वालों के लिए बढ़िया के सब देवता गण ही सुनेंगे। तो देवताओं की तो व्यवस्था वहां होती ही है, मनुष्यों की व्यवस्था वहां होती है कि नहीं होती है? मनुष्यों की भी होती है। अच्छा, मनुष्यों में से कौन से मनुष्यों की होती है ये बताओ आप? किस जाति के मनुष्य वहां जा सकते हैं? किस पंथ के मनुष्य वहां जा सकते हैं? किस देश के, किस राज्य के, किस नगर के, किस मोहल्ले के? गोरे काले, लंबे ठिगने, मोटे पतले, रोगी निरोगी, धनवान निर्धन, कौन जा सकता है वहां? बोले यदि आपको ये सब बकवासें करना आती हो तो महावीर का नाम लेना भी बंद कर दो, क्योंकि महावीर कहते ही उसे हैं कि उन्हें ये सब चीजें पसंद ही नहीं है। वहां तो स्वागत है किसका? जिसको मोक्ष चाहिए। वहां तो स्वागत है, अभिनंदन है किसका? जिसको रत्नत्रय की प्राप्ति चाहिए। सौधर्म इंद्र सबकी व्यवस्था करता है, आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए। एक आया बाहर सौधर्म से, भाई साहब मैं अंदर चला जाऊं क्या? बोले चले जाओ, क्या दिक्कत है? नहीं, बोले मेरी भाषा भिन्न है। अरे तुम आ जाओ। अच्छा बोलो, भिन्न भाषा वालों को वहां समझ में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? क्या बात है? हिंदी में भी, मराठी में, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, ओलिया और जितनी भी होती है सब में। और कोई चाइनीज वहां पहुंच जाए गलती से, जर्मन वाला कोई पहुंच जाए तो क्या बात। हालांकि आज के ज़माने में ये समझना बहुत अटपटा नहीं रहा। जब हम बच्चे थे तब कोई हमें बताता था कि समूह शरण में ऐसा होता था तो हमें बड़ी जिज्ञासा होती थी और कभी कभी शक भी होता था कि ऐसे ही तो नहीं लिख दिया है। लेकिन वर्तमान में पुद्गल परमाणुओं के जो आविष्कार हम देख पा रहे हैं, पुद्गल परमाणुओं की क्षमता जो हम देख पा रहे हैं, वर्ग वर्गणाओं की जो कैपेसिटी हम देख पा रहे हैं, उससे हमें ये अंदाज हो गया है कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी व्यवस्था तो आजकल की ये पार्लियामेंट में भी हो गई ना पुद्गल परमाणुओं के अनुसार। तो वहां तो सौधर्म इंद्र हाजिर है, तो उसके पास तो कितना बढ़िया रिमोट होता होगा। जो भी है, चलो मनुष्यों के, सब मनुष्यों को उड़ने। अच्छा, त्रियंचों को अंदर आ सकते हैं? क्या बात कर रहे हो? हाथी अंदर आ सकता है? सोच विचार के बोलना, आप फंस जाओगे बाद में। घोड़ा अंदर आ सकता है? बंदर अंदर आ सकता है? बिल्ली, कुत्ते अंदर आ सकते हैं? कुत्ते भी अंदर आ सकते हैं? आप सोचो जरा, किसकी बात चल रही है? तीर्थंकर महावीर की प्रवचन सभा की। उसका नाम है समोत्सरण। क्योंकि वहां क्या होता था, अगर कोई पूछे तो भगवान की वाणी खिरती थी, जिसे हम दिव्य ध्वनि कहते हैं। तो दिव्य ध्वनि माने धर्म सभा, ऐसी सभा जहां पर कोई जीव ये जानना चाहे कि धर्म किसे कहते हैं, वो वहां जाए और समझ सकता है। उसी का नाम समोत्सरण है ना। उस समोत्सरण में हाथी, हाँ आइए सब बैठिए, घोड़ा, हाँ आइए, गधा, शेर, बंदर, हाँ बोलो, मैं तो ये बात इसलिए अक्सर कहता हूँ, कभी कभी मनुष्य हमसे ये कहते हुए मिल जाते हैं कि भैया हमें बाकी सब तो समझ में आता है, लेकिन ये जो आप प्रवचन करते हो ना, ये थोड़े भारी पड़ते हैं। ये ऊपर से निकल जाते हैं। भक्ति समझ में आती है, पूजा समझ में आती है, तीर्थ वंदना समझ में आती है, माला जाप समझ में आती है, धर्म के जो अन्य अंग हैं वे तो हमारी समझ में आते हैं, लेकिन जो आप प्रवचन करते हो ना, उसमें जो विषय समझाते हो वो समझ में नहीं आता है।
उतनी सी बात को समझाने के लिए मैंने इतनी बात कही है कि भाई साहब ये तीर्थंकर की वाणी है, गधों को भी समझ में आ जाती है। आगम प्रमाण से कह रहा हूं मैं, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं कि मतलब कुत्तों को समझ में आ जाती है, बिल्ली को समझ में आ जाती है, हाथी को समझ में आ जाती है, घोड़े को, बंदर को समझ में आ जाती है। तुम तो मनुष्य हो, ऐसा कहते हुए शोभा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है। आप सोचो, त्रिंचों से भी गए बीते हो गए, उतनी भी बुद्धि नहीं हमारे पास। कारण है इसका, मैं ये बात कहने के पीछे प्रयोजन ये है कि आप अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आप अपनी पावर, आप अपनी कैपेसिटी, आप अपनी क्षमता, आप अपने क्षयोपशम से अपरिचित हो। आपके पास इतना क्षयोपशम है, इतना क्षयोपशम है, मतलब इतना धन है, इतना धन है कि व्यापार किया जा सकता है, आजीविका की जा सकती है, कमाया जा सकता है। लोक में जैसे उदाहरण देके बता, नहीं साहब मेरे पास 2 ही लाख है। अरे तू 2 लाख तो बहुत होते हैं, आजा। 1 ही लाख, हाँ 1 लाख बहुत होते हैं, आजा। नहीं साहब मेरे पास 10,000 है, आजा तू 10,000 आजा। मेरे पास 1,000 है, तू आजा। मेरे पास कुछ नहीं है, बस मैं काम कर सकता हूँ, तू आजा। मतलब आप समझ गए ना, जहां हमें धनार्थी को, धन के प्रयोजनवान को, आजीविका के प्रयोजनवान को, जब वो कहता है मेरी सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 ही लाख रुपया है, बताओ क्या करूं, तो सामने वाला क्या कहता है, क्या बात कर रहा है, तेरी सामर्थ्य नहीं है, तेरे पास तो 2 लाख रुपया है। आप समझे ना, 200 मूंगफली के ठेले लग सकते हैं। प्लान तो समझो, कोई नहीं कमा सकते हम साहब, 1 ही है, 1,000 है कि नहीं साहब मेरे पास कुछ नहीं है, कि हाथ पैर तो चालू हैं, कि हाँ हाथ पैर चालू हैं, आ जाओ। नहीं साहब मेरे पास हाथ पैर भी मतलब चालू नहीं है, दिमाग चालू है, आ जा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ भाई साहब, मोक्ष मार्ग में भी हम उन सब का स्वागत करना चाहते हैं जिनके पास मूंगफली छिलका छील के खाने की क्षमता है, क्षयोपशम है, उनको सम्यक दर्शन हो सकता है। मतलब उतनी बुद्धि भी जिसके पास है, उसका काम मोक्ष मार्ग में हो सकता है। कितनी बुद्धि? मूंगफली छील के खाने लायक बुद्धि जिसके पास है, उसको भी ये विषय समझ में आ सकता है। सिर्फ इतनी बात समझ लो पहले। क्यों मूंगफली छील के खाने में क्या करना पड़ता है? 2 काम करने पड़ते हैं, हेय और उपादेय का निर्णय। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? तीनों बार में उतने ही लोग क्यों बोले? नहीं, पहली बार कम बोले, स्वाभाविक है। जो ध्यान से सुन रहे थे, आगे आगे कनेक्टेड थे, उन्हें बोल दिया। दूसरी बार में वो लोग बोल सकते थे जिन्होंने पहली बार में नहीं सुन पाया। तीसरी बार तो सब बोल देते। मैं फिर से पूछ लेता हूं, मूंगफली छील कर खाने में 2 चीजें चाहिए। कौन सी 2 चीजें चाहिए? हेय और उपादेय का निर्णय। क्या चाहिए? हेय और उपादेय का निर्णय। क्या चाहिए? हेय और उपादेय का निर्णय। क्या चाहिए? हेय और उपादेय का निर्णय। इतनी बुद्धि आपके पास है कि नहीं है? पक्का? लॉक करें? आ जाओ मैदान में, फिर चलो मोक्ष में। बहुत सरल है, सच कह रहा हूं, बहुत सरल है। हमने इसको न जाने कैसा बना दिया है, बोल बोल के बना दिया है। हमने इसकी एंटी मार्केटिंग बहुत की है। हमने धर्म को बदनाम करने वाले शब्द बहुत कहे हैं और सुने हैं। मतलब उसको कम करने वाले या दूर करने वाले हमारे दिमाग में भूत घुस गया है। हमें क्या लग रहा है, हमें कैसे समझ में आया, वो तो महावीर थे। अरे वो महावीर तो बाद में थे, पहले तो हमारे तुम्हारे जैसे ही झब्बा पजामा पैंट शर्ट पहन के घूम रहे थे ना, वहां जो चलता होगा। महावीर तो जब उन्होंने दीक्षा ली, जब उन्होंने 8 कर्मों के नाश किया, जब उन्होंने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, तब की बात है। उससे पहले अरे मोदी जी, आज मोदी जी है ना, कभी तो चाय बेच ही रहे थे ना, और हम थोड़ी कह रहे हैं। आप समझना, मैं कुछ और कह, जब चाय बेचने वाला
प्रधानमंत्री बन सकता है। हो गया ना घोषित, सबने मान लिया ना। अब हम आज की अगर पोजीशन देखते हैं डायरेक्ट तो बड़ा अटपटा लगता है। अरे साहब कहाँ वो प्रधानमंत्री, 20 गाड़ियां आगे 20 गाड़ियां पीछे और इतनी तूफान, ये सब साम झाम। कौन है ये, कौन है ये? वो ही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये आज वेदी पे बैठे हैं और हम बड़ी रिस्पेक्ट से, बड़े भावों से उनको दर्शन करके भी प्रसन्न होते हैं, उन्हें स्पर्श करके भी आनंदित होते हैं, उनका अभिषेक करके आनंदित होते हैं, उन्हें देख के प्रसन्न हो जाते हैं। ये आज की बात है। इससे पहले जो स्थिति थी वो तो सामान्य थी ना। मैं क्यों याद दिला रहा हूं कि आप अपने आप को अब बहुत पीछे मत ले जाओ भैया, बहुत आगे आ गए हो, बहुत आगे आ गए हो। अरबों मनुष्यों में से आप वो भाग्यशाली मनुष्य हैं जिन्हें ऐसा वातावरण मिला है, जन्म से ही ऐसा वातावरण मिला है। आपका मन नहीं भी हो तो भी आपने अपने जीवन में बहुत तीव्र पाप नहीं किए, उत्तम कुल में जन्म लिया। अधिकांश लोग इतने पुण्यशाली होंगे जिन्होंने मांस को छुआ भी नहीं होगा। आप समझे, ग्रहण करना और खाना और आनंद मानना वो तो बाद की बात है। छुआ नहीं होगा, देखा नहीं होगा, नाम भी लेने में उनको बड़ा संकोच होता है। इतना उत्तम कुल, मतलब इतने उज्जवल परिणाम वाले वातावरण में हमने जन्म लिया है और हम कह रहे हैं हमें भगवान की वाणी समझ में नहीं आएगी। कहीं गड़बड़ हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको दूर करो। क्योंकि तुम बहुत आगे आ गए हो। तुम दारू नहीं पीते हो, आप शराब नहीं पीते हो, शराब को हाथ नहीं लगाते हो। तुमको जिनवाणी समझ में नहीं आएगी तो किसको जिनवाणी समझ में आएगी बताओ? तुमने मांस छोड़ रखा है, तुमने रात्रि भोजन छोड़ रखा है, तुम सदाचारी हो, तुम्हें देव शास्त्र गुरु प्रिय लगते हैं, तुम घंटों घंटे भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हो, भगवान 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 करते रहते हो। तुम्हें भगवान की वाणी समझ में नहीं आएगी तो किसे आएगी बताओ? हमको समझ में आ सकती है। क्यों समझ में आ सकती है? क्योंकि दो ही काम करने हैं। पहला हे का, दूसरा मिला के बोलेंगे तो क्या करना है? हे उपादेय का निर्णय करना है। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? तीर्थंकर महावीर ने भी यही किया था। और जब तक ये निर्णय नहीं होगा तब तक हमारा संसार का परिभ्रमण बना रहेगा। और जिस क्षण ये निर्णय हो जाएगा उस दिन मोक्ष मार्ग का उद्घाटन हो जाएगा। सिर्फ एक ही काम है, हे और उपादेय का निर्णय करना। हे माने छोड़ने लायक, उपादेय माने ग्रहण करने लायक। जैसे मूंगफली छीलते हैं ना तो क्या होता है कि छिलका मुंह के अंदर जाता है। नहीं, अमेरिका में कुछ अलग विधा है। छिलका मुंह के अंदर और दाना उसका बाहर फेंक दो। नहीं, दाना मुंह के अंदर जाता है और छिलका बाहर जाता है। ये निर्णय क्यों किया? क्योंकि उसमें हमने दो तत्व बना लिए। कौन सा? ये काम का और ये बिना काम का। इसको संस्कृत में बोलते हैं ये प्रयोजन भूत और ये आत्मप्रयोजन। सिर्फ इतना सा है कि हमने उसमें से कुछ ऐसा देखा कि इतना अंश मेरे काम का है, इतना अंश मेरे प्रयोजन भूत है, इससे मेरा काम हो सकता है, इससे मुझे लाभ मिल सकता है, इससे मेरी क्षुधा शांत हो सकती है, इससे मुझे तृप्ति मिल सकती है, इससे मुझे फायदा होगा। वो हमने ग्रहण कर लिया और उसका जो छिलका था उसका क्या किया? फेंक दिया। क्या होगा उसका? कहां जाएगा? अरे हमें क्या करना है भाई साहब, क्या लेना देना है? छोड़ दिया ना। तो ये मैंने जिसका त्याग कर दिया है, जिसको छोड़ दिया है, जो छोड़ने लायक है। उपादेय माने जिसको ग्रहण कर लिया है, जो ग्रहण करने लायक है, उसको बोलते हैं उपादेय। तो प्रयोजन भूत कैसा है? उपादेय। और अप्रयोजन भूत कैसा है? इतनी बात जिसको समझ में आ जाए उसको महावीर का दर्शन समझ में आ सकता है। क्योंकि महावीर ने एक भी बात ऐसी नहीं समझाई जो बड़ी अटपटी हो, मुश्किल हो, परेशानी में डालने वाली हो, तकलीफ देने वाली हो। विश्व का सबसे सरलतम दर्शन कोई मुझसे पूछे तो मैं उसे कहता हूँ कि उसका नाम जैन दर्शन है। महावीर का मार्ग विश्व का सबसे सरल मार्ग है। लेकिन हमने क्या किया?
बड़ा कठिन है भैया, बहुत मुश्किल है। साथ में एक शब्द और लगा, आज के जमाने में तो और ही मुश्किल है। आने वाले जमाने में तो और मुश्किल हो जाए। कठिन है, कठिन है, कठिन है, कठिन है, बहुत कठिन है साहब। बताओ, जैन दर्शन कठिन है कि सरल है? जो काम 8 वर्ष का बालक कर लेता हो वो काम कठिन है कि सरल है? जो काम, प्रश्न ख्याल में आया आपको? जो काम 8 वर्ष का बालक कर लेता हो, बोलो वो काम कठिन काम है कि सरल काम है? हमारे दिमाग में क्या है? बहुत कठिन है भैया, बहुत कठिन है। अपने दिमाग को ठीक कर, रेगुलेटरी घुमाना है और कुछ नहीं करना है। बाहर तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ दिमाग में गलत फहमी हो गई। कौन सी गलत फहमी हो गई? जैन दर्शन बहुत कठिन है। कई बार तो हमने उसकी महिमा बताने में भी ये कहा, क्या कहा? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हम क्या कह रहे हैं? भाई साहब बहुत सरल है, बहुत सरल है, अति का सरल है। इससे सरल दुनिया में कोई दूसरा धर्म हो तो बताओ। थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, थोड़ा विचार विमर्श कर लेते हैं तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा। शास्त्र के शब्द वही हैं, अर्थ उसका क्या है एक बात, और भावार्थ उसका क्या है एक बात। कई बार तो हम अर्थ तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, पढ़ भर देते हैं, जो लिखा है सो हमने पढ़ दिया। कई बार हम थोड़ा ध्यान देखते हैं तो अर्थ तक पहुंच जाते हैं, भावार्थ तक नहीं पहुंच पाते। और जिनवाणी माता के संदर्भ में ये बहुत होता है कि जो अर्थ हमें लग रहा है भावार्थ भी वही है कि नहीं है। लोक में भी ऐसा होता है। कोई बच्चा घर में देर से आया हो तो माता ने क्या कहा? बड़ी जल्दी आ गए साहब। बोलो, अब ये बड़ी जल्दी आ गए, इसका अर्थ कोई गूगल ट्रांसलेट से निकालेगा तो क्या निकलेगा भाई? उसका मीनिंग क्या है? किसी भी डिक्शनरी में उसका मीनिंग क्या होगा? थैंक यू निकलेगा ना, भावार्थ उसका धन्यवाद। लेकिन मीनिंग क्या है उसका? बच्चे को भी पता है। बड़ी जल्दी आ गए का मतलब उस बच्चे को पता है, बिल्कुल साइलेंस जोन में चुपचाप, उसे मालूम है अब क्या कार्यक्रम होने वाला है। मतलब आपके शब्द तो हैं बहुत जल्दी आ गए, और भावार्थ ये है कि बहुत देर कर दी। तो कई बार यहाँ लिखा कुछ है, किस नए से लिखा है, निश्चय नए का कथन है, व्यवहार नए का कथन है, आचार्य द्रव्यार्थिक नए से कह रहे हैं, आचार्य पर्याय आर्थिक नए से कह रहे हैं। कौन सा अर्थ वहाँ सटीक बैठता है? अगर इस निर्णय पर ना पहुँचे तो हम आपस में ही लड़ मरेंगे, और लड़ मर रहे हैं। जो जिनवाणी से दूर है वे तो माथा मार ही रहे हैं। जो ये दावा कर रहे हैं कि हम जिनवाणी के पास हैं, वे भी बिल्कुल युद्ध की तैयारी में चल रहे हैं। और महावीर भगवान यो हैं, इन्होंने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है, और 100% युद्ध विराम की घोषणा की है उन्होंने। ऐसा नहीं कि 50-50 आधा अधूरा, 100%। जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करके उन्हें क्या घोषणा कर दी? विराम। कोई उनकी निंदा करे, कोई उनकी प्रशंसा करे, कोई उनकी आलोचना करे, कोई उनकी आरती उतारे, कोई उनकी आरती ना उतारे। आप बोलो, इस स्वरूप को समझने में हमारी पूरी मनुष्य पर्याय भी खर्च हो जाए तो कम है, समझ लो बस। ये वो महावीर हैं। बोलो यहां 200 लोग आ जाएं तो महावीर को थोड़ा अच्छा लगेगा, और 400 हो जाएं तो, और इस हॉल में बने नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वहां आप अक्षत लेके आए, आप चांदी की अक्षत लेके आए, आप सोने के अक्षत लेके आ गए, और आप हीरे के डायमंड के ले जाएं तो जो फर्क पड़ना है यहां पड़ना है, वहां कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। इस रहस्य को समझ लो, हमारा काम बहुत सरल हो सकता है। तो प्रथम हमें क्या करना पड़ेगा? पहला काम ये करना पड़ेगा, दिमाग से भूत निकाल दो, जैन दर्शन बहुत कठिन है। क्या बोलो आज के बाद?
जैन दर्शन बहुत सरल है, बच्चा बच्चा पाल सकता है, 8 साल का बच्चा जैन दर्शन पाल सकता है। कुंद कुंद आचार्य जिनकी हम इतनी महिमा करते हैं, इतनी महिमा करते हैं कि आपको पूरे देश में जितनी भी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं हैं वो किसी भी उसकी संप्रदाय की हो, उसमें कुंद कुंद आमनाय लिखा हुआ है। मालूम है, 11 वर्ष में दीक्षा ले ली थी। इतना सरल है मुनि बनना। बोलो, 11 साल का बालक दीक्षा ले लेता है, 8 साल का बालक सम्यक दर्शन कर लेता है। हमें कठिन लग रहा है नहीं। शब्द वही है। कठिन शब्द का अर्थ शास्त्रकारों ने दुर्लभ किया है। क्या किया है? दुर्लभ, रेयर। हमने समझ लिया कठिन माने कष्टकारक। हमें लग रहा था कठिन माने अरे भैया बहुत तकलीफ है, जबकि मोक्ष मार्ग में तकलीफ नाम की तो चीज ही नहीं है। हम भ्रमित हो गए हैं कहीं ना कहीं। हमें ऐसा लगने लग गया था अरे अरे भाई साहब बहुत कठिन है, जैनेश्वरी दीक्षा और 28 मूल गुण, ये सब तो बातें बहुत दूर की हैं भाई साहब। रात्रि भोजन छोड़ना कठिन हो रहा है। कठिन हो रहा है माने कष्टकारक हो रहा है। कहीं ना कहीं गलत फहमी हुई है भाई साहब। हमने तो जितने भी रात्रि भोजन छोड़ने वाले मिले सब आनंद में। एक आध कोई कष्ट में हो तो बताओ, और यदि वो कष्ट में है तो कहीं समझ में दिक्कत होगी। तो यहां तो लिखा था बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कठिन का मतलब ये रखा था कि मुश्किल से मिलता है, सबको सुलभ नहीं है, सबके इतने भद्र परिणाम नहीं होते हैं, सबके इतने निर्मल परिणाम नहीं होते हैं। व्रत ले लें, नियम ले लें, मोक्ष मार्ग में चलने लग जाएं, स्वाध्याय करने लग जाएं, जिनेंद्र पूजन सबके नहीं होते हैं। तो दुर्लभ होने से कहा कठिन है। जैसे मैं यहाँ कहूँ कि भैया यहाँ जो है मियामी में जो समुद्र है और समुद्र के सामने जो बंगला है उसको खरीदना बहुत कठिन है। इट मीन्स कठिन माने कष्टकारक है। जो लोग उसमें रह रहे हैं कांटे चुभ रहे हैं। कठिन माने कि नोट ज्यादा चाहिए और वो सबके पास नहीं है। तो कठिनाई जो थी वो दुर्लभता के अर्थ में है। जो उसको ले रहा है, रह रहा है, वहां कोई कष्ट नहीं है। तो मोक्ष मार्ग के लिए हमें परिणाम बहुत अच्छे चाहिए। अब वो अच्छे क्वालिटी के परिणाम जिसके पास हो वो मोक्ष मार्ग में चल सकता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में चलना कठिन नहीं है। तुम्हें कठिन क्यों लग रहा है पता है? क्योंकि हमारे दिमाग में आ रहा है मोक्ष मार्ग माने भूखा रहना, मोक्ष मार्ग माने प्यासे रहना, मोक्ष मार्ग माने नंगे पैर चलना, मोक्ष मार्ग के तुम्हें क्या लग रहा है? मोक्ष मार्ग माने जो पैरों में छाले पड़ जाते हैं। बोलो, हमें लग रहा है, दिमाग में हमें ऐसा लग रहा है। जबकि मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग कैसा है? अनंत आनंदमय है। आप उनके आनंद की कल्पना नहीं कर सकते हो। किनके आनंद की? जो सम्यक दृष्टि हैं, जो सम्यक ज्ञानी हैं, जो सम्यक चारित्रवंत हैं, जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। अरे रत्नत्रय की तो बात दूर ही रहो, जो जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं उस कुल के योग्य भी आचरण करते हैं तो उनकी स्थिति आनंद में रहती है। हमने भ्रम फैला रखा है। जो मूर्ख परेशान हो रहे हैं, विक्षिप्त होते हैं, शरीर तकलीफ में रहता है, शरीर को हजारों बीमारियां हो रही हैं, वो एक होर्डिंग बोर्ड पर बोतल छाप के लिख देते हैं इसको पियो तो मजा आएगा। हमारे दिमाग में भूत घुस गया, अब वो निकल नहीं रहा है। हमें लग रहा है कि इसके बिना कैसे जी सकते हैं, इसके बिना। लेकिन जो इसके बिना जी रहे हैं उनसे पूछो ना कितने आनंद में हैं। कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। मैं जिस गधे की बात कर रहा था ना, हर साल करता हूं। क्या करे बेचारा, कभी समाचार नहीं मिलते कि गधे का दिमाग खराब हो गया, पहाड़ की चोटी पे गया, वहां से छलांग लगा दी, उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। लेकिन मनुष्य गति में ऐसे ढेरों गधे मिल जाएंगे आपको। हाँ, रोज अखबारों में छप रहे हैं। कहां गलती हो रही है? वो जो अनंत कष्ट में है वो हमें सुखी लग रहा है। क्यों? क्यों? उसके फोटो बढ़िया आ रहे थे, वो होर्डिंग बोर्ड पे टंगा था, उसके बाजू में गाड़ियां बहुत थी, उस पर बंगले बहुत थे, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत थी। अखबार में पढ़ा जहर खा के मर गया। तब समझ में आया यार मामला कुछ और है।
कईयों को तो अभी भी समझ में नहीं आया क्या हुआ। नहीं समझ में आया। उसकी फोटो कैसी बढ़िया लग रही थी, उसकी वातावरण, उसका ग्लैमर, उसका वैभव, उसके पैसे, उसके नौकर चाकर, उसके जो फॉलो करने वाले, उसको लाइक करने वाले, एक वीडियो डाल दें तो 5 मिनट के अंदर उसको इतने हजार इतने लाख लाइक मिल जाए। वो व्यक्ति कह रहा है कि भैया जहर ला के दे दो कहीं से, मुझे मरना है। सच्ची घटना है ना ये तो। और ऐसे ही कोई जहर नहीं मांगता भाई साहब एक दिन में अचानक से मूड बना के लाभ दे के दो। महीनों सालों वो संक्लेश और आर ध्यान में रहा होगा, तब जाके उसने निर्णय लिया होगा कि अब तो मर ही जाओ। पूरी दुनिया को जो वाह वाह वाली स्थिति दिख रही थी उसकी सच्चाई ये है। और तुमको जो दिख रही थी इनका कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही हैं, और ये तो 2 ही जोड़ी कपड़े हैं, और आप समझ गए ना, वो अनंतानंद में है। और हमने क्या छापा अखबारों में, ये आनंद में है, ये कष्ट में है। महाराजों की बात है, बेचारे महाराज कितनी सर्दी सहते हैं, महाराज के साथ बेचारा लगा दिया, और जो बेचारे थे उनका हीरो लगा दिया। बोला अब करें क्या इसके। ये मोह ऐसे ही काम करता है। क्या कर रहा है मालूम, ये छिलका छिलका मुंह में डाल रहा है और जो दाना है उसको बाहर फेंक रहा है। जो उपादेय है उसको हे, और जो हे है उसको उपादेय। बोलो मैं 2 फोटो यहां लगा दो, एक उसका जिसके पास खूब घर हैं, खूब गाड़ियां हैं, खूब बंगले हैं, खूब लोग उसका आदर सत्कार करते हैं, जहां चला जाए 10-20 हजार लोग खड़े हो जाएं और जय जयकार करने लग जाए। एक वो जिनको कोई नहीं जानता है, अपरिग्रही है, सत्य महाव्रती है, कोई लेना देना नहीं है, कदाचित शरीर भी कोई बहुत ज़्यादा साफ सुथरा नहीं है, कंगी भी नहीं किए हैं, कंगा ही नहीं है तो करेंगे काम। अब ये कष्ट में दिखते हैं, कितने कष्ट में हैं, और ये आनंद में दिखता है, और ये जहर मांग रहा है। जहर मांगने वाला परिणाम आप समझते हो? इस विश्व का सबसे तीव्र कषाय का भाव यदि कोई है तो वो है कि मैं मर जाऊं। इससे बड़ा पाप दुनिया में है ही नहीं। जब दूसरों को मारने का भाव आ रहा था ना, वो भी बहुत तीव्र कषाय है, और आत्मा को खुद को मारने का जो भाव आता है, दोनों में तुलना करोगे तो ये तीव्रतम कषाय है। आत्मघाती नियम से महापापी कहा गया है, नरकगामी कहा गया है, मतलब अति संक्लेश भाव हुए होंगे। मैं तो अहिंसा के प्रकरण में भी ये कहा ना कि भाई अहिंसा छोड़ने की बात चलती है तो जिनको अहिंसक होना हो सबसे पहला नियम होता है उनका, मैं अपनी आत्मा की हत्या नहीं करूंगा। थोड़ी और अहिंसा पालनी हो तो बोले परिवार को परेशान नहीं करूंगा, और अहिंसा पालनी हो तो समाज को, और पालनी हो तो देश को, और अहिंसा पालनी हो सारे मनुष्यों को, और अहिंसा पालनी हो सारे त्रियंचों को, और अहिंसा पालनी हो तो 4 इंद्री, 3 इंद्री, 2 इंद्री, और जब 1 इंद्री की भी हिंसा का त्याग हो जाएगा तो महाराज बन जाओगे। ये क्रम है। 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग हो जाता है अपने पवित्र परिणामों से। मैं तो आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूं कि आप अपने चित्त में भी, अपनी आने वाली पीढ़ी के चित्त में भी ये बात जम के बिठाओ। आप कितना पाल पा रहे हो, कितना पाल पा रहे हो नहीं अलग बात है, आप ये बिठाओ कि मार्ग आनंद का ये है। ये रात में चरने वाले मजे में नहीं है, ये रात को नहीं खाने वाले आनंद में है। लेकिन हमें लग रहा है ये मजे कर रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे हैं। वो मजे नहीं कर रहे हैं भाई साहब, उनकी फाइल खोल के देखो पता चलेगा, जहर मांग रहे हैं, कषाय कर रहे हैं, रोज की अखबारों में छप रहे हैं, रोज की घटनाएं आ रही हैं। 5 दोस्त गए होटल में रुके, 4 ने मिलके 1 को मार दिया, बाहर से कुंडी ताला लगा के निकल गए। 2 दिन बाद बदबू आई तब पता चला। रोज की कहानी है। जो जिसके ऊपर जान छिड़क रहा था वो चाकुओं से मार मार के उसकी जान ले लेता है, ऊपर से पत्थर उठा उठा के कुचलता है। अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते की पहले जब मैं दिल्ली में था, दिल्ली की घटना थी, वहीं था मैं। 20-22 साल का लड़का, 16 साल की लड़की, 27 चाकू मारे उसने, रोड पे कैमरे में दिख रहा है। और 27 चाकू मारने के बाद भी जब समझो गिर पड़ी बेहोशी है, उसके बाद पत्थर उठाया और पत्थर से मारा उसको 10-5 बार। किसने?
जो उसके लिए मर रहा था उसने। मतलब इतने खतरनाक हैं ये विषय कसाय, और आपको विज्ञापन ऐसे दिख रहे हैं यहाँ बहुत मजे हैं, यहाँ बहुत मजे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब ये जहर मांग रहे हैं, काय के मजे में होंगे, कैसे मजे में होंगे बताओ। जहर मांगने का परिणाम संक्लिष्ट परिणाम है ना, कितने दिन तक चला होगा। मतलब वो व्यक्ति ऐसा सोचो, आपके सामने आ रहा है, फोटो खिंचा रहा है, मुझको जैसे बीमारों के पास अपन पहुंच जाते हैं ना, एक फोटो लेना है तो क्या करता है बीमार आदमी, पेट दुख रहा हो, हाथ पैर दुख रहे हो, 100 समस्याएं हो, लेकिन वो मुस्कुराता है ना। लेकिन उसकी ये मुस्कुराहट काल्पनिक है, अस्थायी है, झूठी है, वेदना में है। तो ऐसी ये जो तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया अवस्था में दिखते हैं, ये झूठे हैं ये लोग। जो लोग कहते हैं ना रात में खाओ मजे करो, बाहर घूमो मजे करो, शराब पियो मजे करो, आलू खाओ मजे करो, ये झूठे लोग हैं। ये अंदर से तड़फ रहे हैं। ये श्रावक आनंद में है जिसने ये सब छोड़ रखा है। और ये मत बोलना कि हमारी ताकत नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया, हे उपादेय का निर्णय करने की क्षमता हम रखते हैं। हाँ, आचार्यों ने यह भी ध्यान रखा है, सामर्थ्य के बाहर कोई नियम नहीं दिलवाया है। यथाशक्ति शब्द का उपयोग किया है मूलाचार आदि ग्रंथों में। आपकी ताकत हो, आपका सहनन हो, आपके परिणाम बढ़ते हुए रहें, आओ मैदान में। लेकिन झूठ मत बोलना कि हमारी सामर्थ्य नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे यार पंडित साहब आप बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अब आज हम पता नहीं, हमारी कैपेसिटी नहीं। तो मैं तो बहुत शॉर्टकट बताता हूँ, तुरंत पता चल जाता है। आप 10 किलो का वजन उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो राजीव भैया, निर्णय करना हो तो क्या उपाय है? अरे वैसा उठा के देख लो ना, उठ जाए तो अनाउंसमेंट कर देना, हाँ मुझ में ताकत है। और नहीं उठे तो कोई बात नहीं है, थोड़े बादाम और खाना फिर आना, भाई इतनी बात है। तो आप एक काम करना, आज महावीर भगवान का उत्तम जन्म गर्भ कल्याण का दिन है, बोले आज रात्रि भोजन का त्याग। अगर कल सुबह आपकी लाश मिले पता चल जाएगा ना। आप क्या कह रहे हैं, हमारी ताकत नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हमारी तो ताकत पता कैसे चले कि है कि नहीं है? अगर आपकी सुबह सुबह लाश मिले तो जय जिनेंद्र, अब आप करिए क्या? और आप जिंदा रहे मतलब ताकत तो है, झूठ बोलता है, अंडर एस्टिमेट किया उसने अपने आप में। और इस ताकत है और उपयोग नहीं करोगे तो सच में ही ताकत नहीं रहेगी। सामर्थ्य हो और हम उसका उपयोग ना करें तो क्या होगा? सिद्धांत है ना, जिसका उपयोग नहीं करोगे वो तो वैसे ही मरने वाला है। तो ये परिणाम, ये सामर्थ्य भी चला जाने वाला है। तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि तुम 8 कर्मों को काट कर सिद्ध शिला में जाके बैठ सकते हो, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम वर्तमान में अपनी बाह्य परिस्थितियों में कुछ उठा पटक कर ले गए। और हम क्या कर रहे हैं, जहां सामर्थ्य नहीं है वहां पूरी दम लगा रहे हैं, और जहां सामर्थ्य है देखेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आचार्य क्या कह रहे हैं, शरीर और संयोग जिसको जैसे मिल गए हैं वो उसके अपने पूर्व कर्म के उदय जनित व्यवस्था है, उसमें कोई फेरफार नहीं होगा। तुम बिल्कुल बुद्धि मत लगाओ, यही माता पिता क्यों, यही भाई बहन क्यों, यही पत्नी क्यों, यही बच्चे क्यों, यही मित्र क्यों, यही मोहल्ला क्यों, ये नगर क्यों, सारे जब का एक जवाब है, तुमने यही बांधा था, बस खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और हम सारी एनर्जी वहीं झोंक रहे हैं। और जबकि सच्चाई ये है कि वहाँ हम और आप तो समझो सामान्य है, और लोग आके भड़काते रहते हैं, तुम्हारी परिस्थिति इसलिए खराब है, कोई ग्रह नाराज है। हाँ, अब उसके डिजाइन बहुत हो सकते हैं, सिर्फ एक उदाहरण देके छोड़ देता हूँ, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है। मुझे तो तब तसल्ली हुई जब प्रथमान योग पढ़ा, रामचंद्र जी के भी ग्रह खराब थे। हाँ, नहीं थे क्या बताओ? अब ग्रह माने आदि सब लगा लेना, कोई भी देवी देवता हो, राशि रत्न हो, जो तुमको दिखाए सो लगा लेना। मुझे बताओ रामचंद्र जी ने क्या किया, क्या उपाय किया? पढ़ लो आप। देव पूजा, गुरु उपासी, स्वाध्याय, संयम, तप, क्या फर्क पड़ रहा है? उन्होंने इतना सा भी प्रयास नहीं किया अपने घर वालों से माथा मारने का।
उन्हें पता है यहाँ नहीं चलेगी मेरी। उनका सारा पुरुषार्थ 8 कर्मों के नाश करने का था। तो भले ही 10 12 15 14 साल जो भी है परेशानी की, समझ लो मोक्ष में जाके बैठे हैं। एक नहीं, सारे महापुरुषों के चरित्र आपको ऐसे मिल जाएंगे। 5 पांडव उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, लेकिन नगर में छिपके रह रहे हैं। मैं ऐसा बताना चाहता हूं कि आपकी इतनी परिस्थिति बिगड़ जाए कि आपको नगर में छिपके रहना पड़ जाए, तो बन जाए कर्म का उदय, ऐसा आ जाए, आरोप आ जाए, विलयम आ जाए, जो भी कहानी कहो, छिपके रहना पड़ जाए, तो भी मोक्ष जाने का पुरुषार्थ जारी रह सकता है। क्या फर्क पड़ता है? वो क्या था कि वो उदय था, वहां छोड़ दो, जैसा है वैसा जान लो, जान लो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे अंदर जो मोह है, हमारे अंदर जो परद्रव्यों के प्रति अपनापन है, जो हम अपनी आत्मा को भूल गए हैं। कई बार तो ये आत्माएं हमसे प्रश्न पूछने आती हैं कि पंडित जी साहब बताओ आत्मा है कि नहीं। हाँ, ये आत्मा ही पूछने आती है। क्या पूछती है? चलो यहाँ तक भी समझ में आता था, पहले तो ऐसी पूछ है कि नहीं है, अब तो सीधा सीधा पूछता है, पंडित जी आत्मा है ये प्रूफ करो। कौन पूछ रहा है? क्या पूछ रही है? खबर है? कैसा पागलपन है, कैसा नशा है ये, कैसा विकराल रूप धारण कर लिया है हमारी बुद्धि ने कि एक आत्मा ये प्रश्न कर रही है कि आत्मा है ये प्रूव करो। बाकी उसे सर्व सत्ताएं स्वीकार हैं, जगत है, दुनिया है, मकान है, दुकान है, रुपया पैसा सोना चांदी सब है। आत्मा के लिए क्या कहता है? किसने देखी? कौन कह रहा है ये? आत्मा ये कह रहा है। क्या कह रहा है? किसने देखी आत्मा है? बोलो आत्मा है क्या नहीं है? अरे हाँ के ना? पक्का? क्या दिखाऊं? नहीं, ना, जिनको ना दिख रही हो उनको मैं दिखाऊं, और जिनको दिख रही हो उनको आगे की बताऊं। क्या करें? सिर्फ हमको ध्यान ही रखना पड़ेगा कि बाहर से जो मामले दिख रहे हैं हकीकत में वैसे नहीं हैं। बाहर से मैंने एक एग्जांपल तो ये दिया, ये कैसा दिख रहा था? बहुत मजे में, लेकिन ये बहुत पीड़ित था। ये कैसा दिख रहा था व्यक्ति? तकलीफ में। तकलीफ में कुछ नहीं है, लेकिन वो बहुत आनंद में थे। एक बात ये हो गई यहाँ की। मैं धर्म क्षेत्र की परिस्थितियों की बात करता हूँ। हमको क्या लगता है? सब तमाशा बाहर से देखने में अच्छा लगता है, अंदर क्या चल रहा है खबर नहीं चीज को। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, आपको भी पता होगा। एक सेठ जी थे, वे सामायिक कर रहे थे, और सामायिक करने का उनका सामान्यतया ये नियम था कि कितनी देर सामायिक करेंगे कि जब तक वो दीपक जलता रहेगा। और उनके परिवार के किसी सहयोगी ने देखा कि अरे दीपक तो बुझने वाला है, तो उसमें और तेल डाल दिया। कहानी लगभग सबको पता है, मैं तो सिर्फ परिस्थिति की बता रहा हूँ। भगवान के पास मंदिर के अंदर बैठकर सामायिक दशा में उनके प्राण छूट गए। बराबर उनकी जो तीय की बैठक हुई होगी, शोक सभाएं लगी होंगी, श्रद्धांजलि अर्पित की होंगी, बताओ सबने क्या कहा होगा? दावे किए होंगे सबने। क्या दावा किया होगा? गारंटी से सुगति हुई है, गारंटी से स्वर्ग गए हैं। क्यों? भगवान के सामने मृत्यु हुई है। इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? बोलो मंदिर है। अच्छा, मंदिर में भी ऐसा नहीं कि कुछ और कर रहे हो। क्या कर रहे थे? झाड़ू पोछा लगा रहे हो, पंखा, कुछ नहीं, सामायिक कर रहे थे। अब सामायिक करते करते भगवान के सामने जिसके देह परिवर्तन हुआ हो, प्राण छूटे हो, बोलो जगत कहेगा कि नहीं कहेगा बहुत बढ़िया, इससे अच्छी गति कौन सी हो सकती है? लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या है? वो त्रेंच गति में, वो तो मेढक बन गया। ये तो आगम की सच्चाई है ना। अच्छा, समान में दूसरी घटना आपको सुना देता हूं कि एक त्रेंच गति का जीव रास्ते से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया उसका। और एक्सीडेंट भी छोटा मोटा नहीं,
कि पैर का नाखून निकल गया हो, उंगली कट गई हो, हाथ कट गया हो। क्या हुआ था एक्सीडेंट में? हाथी के पैर के नीचे, मतलब समझते हो इसका? आंखें बाहर आ गई, जवान बाहर आ गए, पेट फट गया, अंग उसके पार्ट नहीं मिल रहे हैं। बोलो, उसकी श्रद्धांजलि सभा हो रही हो, शोक सभा हो रही हो और आपको बोलने का अवसर दिया जाओ तो आप क्या कहोगे? बेचारा, भगवान ऐसी दर्दनाक मौत किसी की ना हो, इतनी गंदी। आप समझे? क्योंकि आपको जो अच्छाई बुराई दिख रही है वो कहाँ से दिख रही है? बस यदि आपको अभी भी बाहर से देखने की आदत है तो आप दिल्ली आपकी दूर हो जाएगी मोक्ष मार्ग से आप वंचित रह जाओगे। आप सोचो, मैं यहाँ से निकलूं, गाड़ी में बैठूं और कोई गाड़ी ठोक के चली जाए, 3-4 टुकड़े हो जाएं और फिर श्रद्धांजलि सभा मनाओ, क्या कहोगे? पता नहीं कौन से पाप किए होंगे जो कुमरण हो गया। तुम कौन होते हो निर्णय करने वाले? कुमरण हो गया? तुम डिसीजन लोगे कुमरण हो गया क्या सुमरण हो गया? हम एक दूसरे से चिढ़ते हैं या राग करते हैं? जिससे राग करते हैं उसकी हर चीज़ को बढ़िया बढ़िया बढ़िया, और जिससे द्वेष करते हैं उसकी हर चीज़ को बुरी बुरी बुरी। यहाँ कहते हैं कि भैया संसार में तो ये करते ही थे, मोक्ष मार्ग में तो ये धंधा छोड़ दो। क्या अच्छा क्या बुरा, ये सर्टिफिकेट तुम तो मत बांटो कम से कम। तो क्या करें कि भैया यहाँ यही कहो, उनके परिणामों के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार नहीं। आपको ये छोटी मोटी चीज़ लग रही है? संलेखना होता है, समाधि मरण होती है। राजमार्ग यही है कि भद्र जगह पर निर्यापक के साथ में विशेष अच्छी अवस्था में हो, बहुत बढ़िया। लेकिन कदाचित ऐसी अवस्था ना हो तो भी हम पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो भी हम शुद्धात्मा का चिंतन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? रोज पढ़ रहे हैं ना, अपवित्रः पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो विवाह ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापै। बिल्डिंग गिर जाए, भूकंप आ जाए, आग लग जाए, बाढ़ आ जाए, यदि आपने अपने उपयोग को समेट लिया और पंच परमेष्टि पे ले गए, आपकी संलेखना सुनिश्चित है। जरूरी नहीं हर संलेखना के फोटो बढ़िया आए। बोलो, मेढक की संलेखना के फोटो कैसे हैं? कौन कहे उसको संलेखना? ये तो पूरी कहानी पता है तो थोड़ा सा हमको सुनने में भी कंफर्ट है। अगर पूरी कहानी ना पता हो, सिर्फ आधी पिक्चर पता हो, तो कौन कौन माने? बोलो, कैसे संकलेश परिणाम हुए होंगे जब हाथी ने पैर रखा होगा। सम्यक दृष्टि के संकलेश परिणाम होते ही नहीं। हम मूर्ख मिथ्या दृष्टि है तो हमें लग रहा है कि सब मर रहे होंगे कोरोना में। सब नहीं मर रहे थे, कुछ हजार अमर हो रहे थे, कुछ तत्व ज्ञान का पान कर रहे थे, कोई आराधना कर रहे थे, कोई निराकुल थे, कोई निर्भय थे, कोई स्वाध्याय कर रहे थे। कितनों की दुकानें बंद हो गई, उन्हें 6-6, 8-8, 10-10 ग्रंथ पढ़ लिए। और उतनी ही देर में लोगों ने न्यूज पढ़ के अरे मर गए, अरे मर गए, 4 और गए, 6 और गए, 8 और गए, और उस मोहल्ले में तो सबके सब चले गए। तो ऐसे आर्द्र ध्यान करता रहा। तो ये चॉइस है ना अपनी अपनी। क्या कहना चाह रहे हैं इस पूरे प्रकरण से कि महावीर को समझना है तो महावीर के उस दर्शन को समझो जो महावीर ने समो शरण में बैठकर देवों की हाजिरी में मनुष्य त्रेंचों की उपस्थिति में जो कहा था। वहाँ के वातावरण की परिकल्पना करके देखो, वहाँ की स्थिति की सोच के देखो। वहाँ शेर और गाय दोनों एक साथ पहुँच गए। बोलो क्या हुआ? कितना भद्र वातावरण है, कितना भद्र वातावरण है। सांप, नेवले, शेर, गाय अपना बैर भूल जाते हैं। हमने फोटो लगा रखे हैं अपने मंदिरों के बाहर। कौन से? शेर और गाय एक घाट पानी पी रहे हैं। और 2 कदम आगे बताता हूं। मैंने देखा शेर का जो बछड़ा था वो शेरनी का दूध पी रहा है, और शेरनी का जो बच्चा है वो गाय का दूध पी रहा है। लगा रखा। क्या चल क्या रहा है ये? बोले समूह शरण में ऐसा ही होता है। जीवों के परिणाम इतने भद्र हो जाते हैं, इतने भद्र हो जाते हैं कि जो जन्मजात सहज बैरी हैं वे भी मित्रवत व्यवहार करते हैं।
हे मनुष्यों, डॉट 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 डॉट। मैं क्यों बोल के फंसूं? हे मनुष्यों, ये तीर्थंकर का मार्ग है, ये महावीर का मार्ग है, बड़ी मुश्किल से मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। विश्व का इकलौता मार्ग है जो सर्व प्राणियों को गले लगाने की बात करता है। यहाँ बंटवारे नहीं है, यहाँ राग द्वेष नहीं है, यहाँ शकल देख के, पैसा देख के, धन वैभव देख के, पद प्रतिष्ठा देख के धर्म की बात नहीं की जाती है। यहाँ कहते हैं सबको एक जैसा धर्म होता है। रत्नत्रय है तो आप मोक्ष मार्गी हैं, रत्नत्रय नहीं है आप मोक्ष मार्गी। वहाँ जो मुनि बैठा है वो सिर्फ एक ही चीज चेक करता है मोक्ष मार्ग के लिए, सम्यक दर्शन है, हाँ है आ जाओ, नहीं है घर जाओ। नहीं साहब मेरा साहब 3 मंदिरों का अध्यक्ष हूँ, बोले जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र क्या क्या बात, प्रेसिडेंट हूँ मैं, हाँ जय जिनेन्द्र। एक पैर नहीं है मेरे लेकिन सम्यक दर्शन है, आ जाओ आ जाओ। क्या बात चल रही है? बैंक बैलेंस नहीं है, सम्यक दर्शन है, आ जाओ। अरबों रुपया है मेरे पास, सम्यक दर्शन नहीं है, जय जिनेन्द्र रखो अपना संभाल के। शुभम चक्रवर्ती का 6 खंड था, वो एक अमरूद के चक्कर में जयराम जी होगी उसकी बेचारे की, क्या करे जी। 6 खंड था, उसके बाद भी मरा जा रहा था, हाँ ये वाला फल और चाहिए, चला गया, निबट गया वो। पता है ना सबको, हमको नहीं पता चलेगा कि हम कब किस विषय कसाई के मकड़ी के जाल में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो दिख रहा था वैसा नहीं था, हमें आकर्षणवाद दिखाया गया है, हमें वहाँ भ्रमित किया गया है, वहाँ हमें बार बार ये कहा गया है, हैमरिंग की जा रही है, हैमरिंग की जा रही है, पियो तो मजा आएगा, पियो तो मजा आएगा, पियो तो मजा आएगा। तो हो क्या गया, अब 2-4 पीने लग गए, अबे फंस गए बेचारे। अगर वे बोले कि मजा नहीं आ रहा है तो मूर्ख क्या लाएंगे, तो वो औरों को मूर्ख बना रहे हैं। ऐसे ही हो रहा है पूरे देश में। एक और सच्ची घटना सुना देता हूं मैं। आज सच्ची घटनाओं का वो है डे। क्या क्या, एक आदमी था, तलवार से खेल रहा था, तो तलवार से खेलते खेलते क्या हो गया, ऐसे देख रहा है, ऐसे देख रहा, वो गिर गई तो उसकी नाक कट गई। क्या करोगे, तलवार जैसे बच्चे हो ना, चक्कू हाथ में, नया नया चक्कू होता है तो अपन लग जाती, तो लग, ऐसे देख रहा था लंबी तलवार। इतने में कोई उसका दोस्त आ गया, तो देख के हंसने लग गया। अरे ये क्या कर रखा है साहब, कहाँ नाक कटवा ली। तो उसको लगा अगर मैंने इसको सच्चाई बता दी ये बहुत हंसेगा। तो पता है उसने क्या कहा, अरे मैं मूर्ख थोड़ी हूँ जो नाक कटवाऊंगा, नाक काटी है मैंने। क्यों? नाक काटने के बाद परमात्मा के दर्शन होते हैं। बोल, परमात्मा के दर्शन होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है परमात्मा के दर्शन, नहीं होता, तू करके देख ले, मेरी गारंटी है। दौड़ के गया, तलवार ले आया, ले ये रही, पक्का क्या? हाँ पक्का। तो उसने काट ली। तो अब क्या बोला कि परमात्मा के दर्शन कराओ। सुनो, अब कोई पूछे तो उसको यही बोलना, ये चल रहा है बाजार में, क्योंकि हमारी कट गई है। तो अब कोई हमसे पूछता है, नहीं साहब बहुत बढ़िया, परमात्मा के दर्शन होते हैं पूरे घर के, क्योंकि एक दूसरे को हंसने पता चला, पड़ोसी ने पूछा कि भैया तुम्हारे यहाँ चारों के चारों नाक काट के घूम रहे हैं। हाँ भाई, हम परमात्मा के दर्शन करने वाले लोग हैं। फिर उसने भी पूरे नगर में, एक दिन राजा ने देखा उसके दरबार में सब नाक कटे हुए बैठे। क्या हुआ? सबने एक साथ कहा, महाराज नाक काटने से परमात्मा के दर्शन होते हैं। और राजा ने सोचा मेरी प्रजा परमात्मा के दर्शन कर रही है और मैं परमात्मा के दर्शन नहीं करूं, अच्छी बात थोड़ी है। लाओ तलवार। राजा ने भी काट दी। मुझे नहीं हो रहे हैं कि धन्यवाद। यहीं तक की कहानी है। तो ये जितने भी नशे में घूम रहे हैं, इनकी नाक कटी हुई है, अंदर से पीड़ित हैं, तड़प रहे हैं, विषय कषाय हैं, पीड़ित कर रहे हैं, और आपको कहते हैं एक बार लेके देखो बहुत बढ़िया है। वो कह रहे हैं परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, तो हाथ जोड़ के कहते हैं ना भैया हमें परमात्मा के दर्शन नहीं करने, हमारा परमात्मा हमारे पास है। हे और उपादेय का निर्णय चाहिए, लौकिक जीवन में भी पारलौकिक जीवन में भी।
मनुष्य गति का सामान्य मनुष्य जीवन भी जीना हो तो आपको हे और उपादेय का निर्णय चाहिए, और मोक्ष मार्ग में गमन करना हो तो वहां भी हे उपादेय का निर्णय चाहिए। ये तो समझ हमको विकसित करनी ही पड़ेगी। कोई कितना ही आग लगाए, महावीर का मार्ग आग बुझाने वालों का है, आग लगाने वालों का नहीं। आप बोलो, उन्होंने कैसे कैसे अभय दान, नाम सुना है? अभय दान, 4 दान है ना, औषधि दान है, आहार दान है, ज्ञान दान है। ये 3 तो चलो आपको शब्दों से ही पता चल गया। अभय दान का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? अभय दान का मतलब क्या होता है? पीछे जो सिंहासन पे बैठे बताएंगे? अभय दान, दान का अर्थ में बता दें। दान माने देना, अभय का अर्थ बता दो। रक्षा करना। और कोशिश करो। कितने जीवों को? अच्छा, सब जीवों को भय से मुक्त करना। और कोई? अभय दान। आपको यदि अभय दान देना हो तो कैसे दोगे? आहार दान देना हो तो कैसे देंगे? बढ़िया बनाएंगे, निवेदन करेंगे और दे देंगे। ज्ञान दान कैसे देंगे? आपको इकट्ठा कर लिया, बैठो, कुंडी लगा दो, सुनो। मतलब जहां आप समझे। औषधि दान कैसे देंगे? रोगी है, रुग्ण है, उसको जाके हमने विधि बता दी, मालिश कर लो, मतलब जो भी उपाय बताए वो औषधि दान में चला। अभय दान में क्या होता है? नोट कर लो, आप नोट कर लो अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में लिख लो। तीर्थंकर महावीर इस युग के अभय दान के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। मैं तो इसको ऐसा कथा रूप से सुनाता हूँ संक्षेप में ही, कि 8-10 चींटियाँ एक जगह डिनर कर रही थी, बैठ के लंच कर रही थी। सामने से महावीर आ रहे थे, तो एक चींटी बोली कि हट जाओ साइड में हो जा, महावीर आ रहे हैं। दूसरी चींटी ने क्या कहा मालूम है? शांति से भोजन करते रहो, वो महावीर हैं, साइड से निकल जाएंगे। मतलब इतनी उनकी अभय दान की पराकाष्ठा है कि चींटी भी उनसे नहीं डरती है। चलो, उनसे तो कोई नहीं डरता है। वे किससे डरते हैं? दीक्षा ली होगी तो 4 बॉडीगार्ड साथ में ले गए होंगे, मैं सामायिक करूंगा, खड़े रहना, कोई आ नहीं जाए। आप सोचो। तो इसका सरल आंसर क्या है मालूम है? कि तीर्थंकर भगवान महावीर ना किसी से डरे और ना किसी को डराया, और उनके अनुयायी तंत्र के नाम पर, मंत्र के नाम पर, जादू वास्तु के नाम पर, ग्रह नक्षत्रों के नाम पर, ना जाने कितनी लंबी लिस्ट बना रखी है, डर रहे हैं और डरा रहे हैं। मैं गारंटी से कहता हूं कि सब कुछ हो सकते हैं, महावीर के अनुयायी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये डरने डराने वालों का धर्म नहीं है, ये तो निर्भय करने वालों का धर्म है। और जहां निर्भय कर दोगे वहां अंधविश्वास नहीं, आडंबर नहीं, लालच नहीं, लोभ नहीं, कुछ लेना देना नहीं है। आपको बहुत गहराई में जाना होगा, बहुत गहराई में जाना होगा। क्योंकि यदि आप निर्भय नहीं होगे तो आप मोक्ष मार्ग पे ध्यान ही नहीं दे पाओगे। आपको ये भय लगता रहे कि दरवाजा खुला तो नहीं है, बंद तो नहीं है, खुला तो नहीं है, बंद तो नहीं है, आप किससे सामयिक करोगे? आप समझ, कोई भी शल्य रहेगी। तत्वा सूत्र का सूत्र है निशल्यो व्रति। व्रति निशल्य होते हैं, उनको कोई शल्य नहीं होती। तो हमें भी निशल्य होना पड़ेगा, हमें निर्भय होना पड़ेगा, कितना? महावीर की तरह। और उसका ऐसा है आधार है। हालांकि हमने ये सब पढ़ा है, सुना है। एक भजन तो हम सब मिलके गाते ही थे ना, कौन सा? जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, मैं तो जामन मरण होवे ऐसा यतन पारस प्यारा, मैं तो जी संकट। ओम नमः शिवाय। कल विशेष अपन चर्चा करेंगे रत्नकर्ण श्राव का 4 ग्रंथ के माध्यम से, और उसकी योजनाएं भी फिर कल ही बताएंगे। आज अपने पास समय सीमित है। जिनवाणी।
हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन।